नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी हिंदी और संस्कृत अध्यापिका मनिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज आप समास किसे कहते हैं, समास के भेद तथा तत्पुरुष समास को समझेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते चलें। वीडियो को आप बार बार देखा करें, तभी आप समास को अच्छे से समझ पाएंगे। समास समास सम धन अस से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है संयोग और अस का मतलब होता है होना। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। जैसे स्नान के लिए ग्रह, स्नान ग्रह, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, दश है जिसके आनन, दशानन। समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद यानी कि पहला शब्द कहा जाता है। दूसरा पद उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द कहा जाता है तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहा जाता है। समास रचना में दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद और इधर साइड में आपके हैं समस्त पद। जैसे राजा का पुत्र, पहला शब्द और बाद वाला शब्द, इसका समस्त पद बन जाएगा राजपुत्र। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। सीता और राम, सीताराम। दान में वीर, दानवीर। युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो आप इसको करते हुए चलें। समास विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्द के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। सामासिक शब्द के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे रात ही रात में, जन्म से लेकर इत्यादि। अब यहां पर समास के भेद देखेंगे आप। समास के निम्नलिखित 4 प्रमुख भेद हैं। सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास।
इसमें आप द्विगु समास और कर्मधारय समास को भी रखते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। संस्कृत में द्विगु तथा कर्मधारय समास को अलग भेद माना जाता है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। सेकंड है बहुव्रीहि समास, थर्ड है द्वंद्व समास, फोर्थ है अव्ययीभाव समास। यहां पर तत्पुरुष समास को समझेंगे। जो पहला समास है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण एवं विशेषण, पहला शब्द गौण एवं विशेषण तथा उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द प्रधान एवं विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में पहला शब्द आपका गौण तथा विशेषण होगा और उत्तर पद प्रधान और विशेष्य होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन है ओ अरे, इनका लोप हो जाता है। ये तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है। अब तत्पुरुष समास के आप कुछ उदाहरण देखिए। समस्त पद और विग्रह, जिसको आप समझ चुके हैं कि समस्त पद किसको बोलते हैं और विग्रह किसको बोलते हैं। इसमें सबसे पहला है अनुभवजन्य, इसका विग्रह हो जाएगा अनुभव से जन्य। सेकंड है आप बीती, आप पर बीती। थर्ड है आशातीत, विग्रह है आशा से अतीत। फोर्थ है क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। फिफ्थ देशवासी, देश का वासी। सिक्स्थ यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। इस तरीके से आपने आज समास किसे कहते हैं, समास के भेद जो 4 होते हैं, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास को रखा जाता है, क्योंकि तत्पुरुष के उपभेद द्विगु समास और कर्मधारय समास हैं। उसके अलावा बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, ये मिलाकर समास के 4 भेद हो गए और तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके उदाहरण को आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तत्पुरुष समास के उपभेदों को बताएंगे। धन्यवाद।